और इसी बीच चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। लेबनान में अभी तक पेजर धमाके की जानकारी हम आपको दे रहे थे, लेकिन वॉकी टॉकी में धमाके की भी जानकारी मिली है, जिसके बाद 20 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेबनान में पेजर के बाद वॉकी टॉकी में धमाका हुआ, 20 से ज्यादा लोग मारे गए। आपको बता दें इनकी जिंदगी खत्म हो गई, करीब 500 लोग घायल हुए हैं। पेजर की तरह ये धमाका एक ही समय पर लेबनान के अलग अलग इलाकों में हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से बातचीत के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। इससे एक दिन पहले ही पेजर्स के विस्फोट में 12 लोगों की मौत हुई थी और मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ये धमाके किए हैं। हालांकि अभी तक इजराइल ने धमाके को लेकर कुछ भी नहीं बोला है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। धमाके हजार, पेजर, मोबाइल, सोलर पैनल, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट डिवाइस, वॉकी टॉकी रेडियो और कार जो उड़े और ब्लास्ट हुए बार बार। बीप की आवाज ने मचा दिया लेबनान में कोहराम। बीच बाजार, दुकान, घर और कार, देखते ही देखते हर तरफ कोहराम। लेबनान को बेरूत एम्बुलेंस के सायरन से गूंजने लगा। जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। 17 सितंबर का दिन लेबनान और सीरिया पर काल बनकर टूटा। बेरूत में शुरू हुए धमाकों का शोर बदस्तूर जारी रहा। सीरिया भी सिलसिलेवार विस्फोट की आवाज से गूंजता रहा। हिजबुल्लाह के गढ़ में मंगलवार और बुधवार सिलसिलेवार हजारों धमाके हुए। इजराइल ने पहले पेजर को बम बनाया, फिर इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइस को भी हिजबुल्लाह की मौत का हथियार बना दिया। लेबनान और सीरिया में चल रहे सीरियन ब्लास्ट के अंधाधुंध खेल में अब तक 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं घायलों की संख्या 4000 के पार है। बेरूत की सड़कों पर मौत का नंगानाच चल रहा है, जिसकी वानगी धमाके में मारे गए लोगों के लिए अंतिम संस्कार की यात्रा में देखने को मिली। वहां पर भी धमाके हुए और सड़क पर तड़पते लोग नजर आए। लेबनान में जो हो रहा है उससे वो हैरान जरूर है, लेकिन अनजान नहीं। जिस हिजबुल्लाह को उसने पनपने दिया, अब वही हिजबुल्लाह उसके नागरिकों के लिए काल बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, लेबनान के सबसे बड़े अस्पताल में एक भारी मात्रा में विस्फोटक मिला और आपको बता दें कि पार्किंग में ये विस्फोटक रखा हुआ था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि वक्त रहते लेबनान की सेना ने इस विस्फोटक को डिफ्यूज कर दिया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे और ये आप देखिए। तो देखिए, आपको दिखा रहे हैं तस्वीर और विस्फोटक का पता चला और लेबनान की सेना ने विस्फोटक को डिफ्यूज किया है। ये आपको बड़ी खबर के तौर पर भी बता रहे हैं। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग जो है वो घायल भी हो चुके हैं। लेकिन एक और तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, अस्पताल में भारी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए लेबनान में एक अस्पताल के भीतर किस कदर विस्फोटक मिलता है और इसको वक्त रहते ही डिफ्यूज किया जाता है, क्योंकि इससे पहले लेबनान में पेजर्स में धमाका होता है और उसके बाद वॉकी टॉकी। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन लेबनान और सीरिया में जो यहाँ पर बैक टू बैक आपने देखे विस्फोट हुए, उसको लेकर के हिजबुल्लाह आरोप लगा रहा है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या सच में इसके पीछे इजराइल का हाथ है? हालांकि इजराइल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बार बार ये माना जा रहा है कि सब कुछ इजराइल ने एक सोची समझी साजिश के तहत किया है। तो बड़ा सवाल ये कि अब इसका बदला किस कदर लेबनान लेगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।
BTN बम बना पेजर, लेबनान में ऑपरेशन बी पर। मोसाद का कोडेड संदेश, सीरियल ब्लास्ट से दहले 2 देश। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दहल गया। किसी ने सोचा भी ना होगा कि एक 3 इंच का पेजर मौत का हथियार बन सकता है। हर बीतते वक्त के साथ लेबनान और सीरिया में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि इजराइल ने पेजर में विस्फोटक छिपाए थे। विदेशी मीडिया के मुताबिक हर पेजर में 20 से 30 ग्राम विस्फोटक छिपे थे। इजराइल ने इस वॉर को एक अलग तरीके का टेक्नोलॉजिकल टर्न दे दिया है, जो मुझे लगता है अब इस वॉर को और डर्टी करता जाएगा, खराब करता जाएगा, गंदा करता चला जाएगा, क्योंकि अब अटैक की कहीं कोई सीमा नहीं रहेगी। किसी के पर्स में, किसी के हाथ में, किसी की जेब में अगर वो पेजर है और वो एक्सप्लोड करता है, चाहे वो मोबाइल्स हों, चाहे पेजर्स हों, कुछ भी हों। और इसकी वार्निंग ऐसा नहीं है कि लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं दी थी, दी भी थी, बट अबव ऑल ये कर दिखाया है इजराइल ने। एक वॉर को एक अलग ऊंचाई पर ले गई है। मंगलवार को इन पेजर्स में मैसेज आया और फिर सिलसिलेवार धमाके शुरू हो गए। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने माना कि ये धमाके मॉडिफाइड डिवाइस की वजह से हुए। अब सवाल ये कि जिन पेजर को हिजबुल्लाह ने ताइवान से लेबनान मंगाया, उस पर इजराइल की नजर कैसे पड़ी? तो दावा यह भी कि शिपिंग के दौरान जब ये पेजर नजदीक के पोर्ट पर रोके गए, तो इसी दौरान मोसाद ने अपने मकसद को अंजाम दिया। इस साल अप्रैल से मई के बीच ताइवान से लेबनान भेजा गया था। हिजबुल्लाह ने 3000 पेजर लेबनान में अपने लड़ाकों को दिए और 2000 पेजर्स सीरिया को ईरान के सहयोगियों को दिया। मोसाद ने पेजर्स में जिन विस्फोटक को लगाया, उसे डिवाइस या स्कैनर से डिटेक्ट करना मुश्किल था। हिजबुल्लाह के पेजर के अंदर मोसाद ने PNT फिट किया था। ये एक तरह का विस्फोटक है जिसे पेजर्स की बैटरीज पर लगाया गया था। इन पेजर्स की बैटरी का तापमान बढ़ाकर इसे विस्फोट किया गया। साफ है कि मोसाद की ये साजिश महीनों से चल रही थी। तकनीक का इस्तेमाल कर इजराइल ने कम्युनिकेशन डिवाइस जो मैसेज भेजने के काम आता है, उसके जरिए तहलका मचा दिया। अगर पेजर के माध्यम से ये आक्रमण वहां हुआ है, तो एक मॉडल है जो टेस्ट किया गया था, वो मॉडल कामयाब हो गया। अब लाजमी सी बात है, आने वाले समय में ये मॉडल को मोबाइल इकोसिस्टम में भी टेस्ट किया जाएगा और हमें इस बात की तैयारी करनी पड़ेगी। हमें समझना होगा कि इस पूरी पृथ्वी में जितने मानव हैं, उनसे ज़्यादा संख्या मोबाइल फोन्स की पृथ्वी पर है। तो अगर आप मोबाइल फोन को ही स्वयं एक हथियार के तौर में परिवर्तित कर पाएं, साइबर के द्वारा, अपने विभिन्न साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के द्वारा, तो लाजमी सी बात है, तो आपको ट्रेडिशनल बॉम्बिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेबनान और सीरिया में जारी खतरे को भांपते हुए हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह ने सभी को मोबाइल से दूर रहने को कहा था, ताकि इजराइल इन्हें हैक न कर सके, उनके गुट की खुफिया जानकारी न जुटा सके। लेकिन नसरल्लाह के चक्रव्यूह को नेतन्याहू ने भेद दिया। هيدا الخليوي اللي بإيدكم يا إخوان ويا أخوات، هذا جهاز تنصت. كتار بيجي بيقول لك لما بيطلع الإسرائيلي بيضرب هدف، العملاء والعملاء ومحيط العملاء وفتشوا عن العملاء. مش محتاج لعملاء أصلا، والله مش محتاج عملاء، يعني بحلف لكم يمين. استغنى من زمان. هلا في بعض الأماكن يحتاج فيها إلى عملاء، بس لهي الشغلات ما عاد يحتاج إلى عملاء. टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल का कोई तोड़ नहीं। छोटा सा देश होकर भी नेतन्याहू के देश ने कैसे अपने देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, ये हर कोई जानता है। और इजराइल से भिड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना। यही हिजबुल्लाह ने किया, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।